आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आइए आज हम मिलकर कक्षा 4 पर्यावरण और हम की कार्यपुस्तिका का अध्याय 7 जड़ों की पकड़ को हल करते हैं। गतिविधि 1। नीचे दिए गए चित्र को गौर से देखकर उनके अंगों के नाम दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो आइए पौधों के अंगों के नाम दिए गए बॉक्स में लिखते हैं। यह एक पौधे का चित्र है, यह पौधे का फल है, यह पौधे का तना है, यह पौधे का फूल है, यह पौधे का पत्ता है और यह पौधे की जड़ है। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 2। पौधों को पानी कहाँ से और कैसे मिलता है, लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। पौधों को पानी वर्षा और सिंचाई से मिलता है। पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 3। आसानी से उपलब्ध होने वाले एक ही तरह के दो पौधे लीजिए। उसे दो अलग अलग गमलों में लगाकर एक पौधे को सूर्य की प्रकाश में तथा दूसरे गमले को घर के अंदर रखिए। दोनों पौधों का समान रूप से देखभाल कीजिए और बताइए कि आइए अब प्रश्नों को देखें। क। आपने दोनों पौधों की देखभाल हेतु कौन कौन से कार्य किए? तो आइए उत्तर जानते हैं। दोनों पौधों की देखभाल हेतु मैंने उनमें रोजाना पानी दिया, गमले तथा पौधे का अवलोकन किया, उसकी सफाई की और खाद दिया। ख। आपको दोनों पौधों के विकास में कोई अंतर दिखाई दिया? तो उत्तर है हाँ। आइए अगले प्रश्न को देखें। ग। यह अंतर कैसा था? तो आइए उत्तर जानते हैं। सूर्य की प्रकाश में रखा पौधा हरा भरा था, उसमें वृद्धि हुई, नए पत्ते और फूल आए, जबकि घर के अंदर रखा पौधा पतला था, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई और उसका पत्ता भी पीलापन लिए हुए था। आइए अगले प्रश्न को देखें। घ। आपको कोई परिवर्तन कितने दिनों बाद दिखाई दिया? अपने शिक्षक से पूछकर लिखिए कि परिवर्तन किस कारण से हुआ। तो आइए उत्तर जानते हैं। मुझे परिवर्तन 4 दिन बाद ही दिखना आरंभ हो गया था। पौधे में परिवर्तन हुआ क्योंकि पौधों को हर दिन कम से कम 6 घंटे सीधी धूप की जरूरत होती है। पौधे को सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिलती है, जिससे वे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सूर्य का प्रकाश पौधे के तनों और पत्तियों की गति को भी प्रभावित करता है। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 4। नीचे कुछ सब्जियों तथा फलों के चित्र दिए गए हैं। इनमें से वैसे सब्जियों या फलों को गोल घेरिए जिनके तने को हम खाते हैं। तो आइए पहले सब्जियों और फलों को पहचान लें। यह चित्र अदरक का है, यह एक मूली का चित्र है, यह एक गाजर का चित्र है, यह ईख का चित्र है जिसे हम केतारी भी कहते हैं, यह आलू का चित्र है, यह नींबू का चित्र है, यह सेब का चित्र है, यह पपीता का चित्र है और यह हल्दी का चित्र है। तकनीकी रूप से अदरक, मूली, गाजर, आलू और हल्दी कंद हैं, यानी भूमिगत तना या प्रकंद। कंद जड़ से अलग होता है और तने के ज्यादा नजदीक होता है, इसलिए इन्हें तना ही माना जाता है। तो वैसे सब्जियां और फल जिनके तने को हम खाते हैं वे हैं अदरक, मूली, गाजर, ईख, आलू और हल्दी। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 5। जड़ के क्या कार्य हैं, लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। जड़ें जमीन से पानी और खनिजों को सोखती हैं ताकि पौधे को ये मिल सकें। जड़ें पेड़ पौधे को स्थिरता प्रदान करती हैं और उसके विकास को बढ़ावा देती है। कई पौधे की जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, जैसे आलू, शकरकंद, बीट, गाजर, मूली इत्यादि। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 6। क। अधिक नमी और सूखा क्षेत्रों में उगने वाले पेड़ पौधों की जड़ों में क्या अंतर होता है? अपने शिक्षक से पूछकर लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। अधिक नमी में उगने वाले पेड़ पौधों की जड़ें आमतौर पर मिट्टी के ऊपरी 2-3 फीट में होती है। सूखा क्षेत्र में उगने वाले पेड़ पौधों की जड़ें जमीन के सतह के नीचे गहराई तक जाती है ताकि पानी को अवशोषित किया जा सके। आइए अगले प्रश्न को देखें। ख। क्या सभी पेड़ों की जड़ें समान आकार की होती हैं? तो आइए उत्तर जानते हैं। नहीं, पेड़ों की अनेक प्रजातियां हैं और ये सभी अलग अलग तरह की जड़ें विकसित करते हैं। ग। वैसे पौधों के नाम लिखिए जिनकी जड़ों को आपने देखा है। तो आइए उत्तर जानते हैं। पौधे जिसकी जड़ों को मैंने देखा है वे हैं गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, आलू, शकरकंद, हल्दी, लहसुन, अदरक, प्याज इत्यादि। आइए अगली गतिविधि देखें।
गतिविधि 7। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। आइए प्रश्नों को देखें। क, प्रत्येक पेड़ पौधे अपनी जड़ों द्वारा जल को सोखते हैं और जल को कहां तक पहुंचाते हैं? तो दिए गए विकल्प हैं 1 फूल, 2 फल, 3 तना, 4 पत्ती, 5 पौधों के सभी भागों में। तो इस प्रश्न का उत्तर है 5 पौधों के सभी भागों में। आइए अगले प्रश्न को देखें। ख, विकास के बगीचे में एक नीम का पेड़ था। एक रात आंधी आई और सारे छोटे छोटे पौधे गिर गए, पर यह नीम का पेड़ नहीं गिरा। बताइए यह नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा? तो दिए गए विकल्प हैं 1 इसके मोटे तने की वजह से, 2 इसकी ऊंचाई की वजह से, 3 इसकी शाखाओं के कारण जो इसके चारों ओर फैली हैं, 4 इसकी गहरी और मजबूत जड़ों की वजह से। तो इस प्रश्न का उत्तर है 4 इसकी गहरी और मजबूत जड़ों की वजह से। आइए अगले प्रश्न को देखें। गो, पेड़ पौधे जड़ द्वारा सोखे गए जल के माध्यम से क्या क्या प्राप्त करते हैं? तो दिए गए विकल्प हैं 1 जल, 2 खनिज, 3 लवण, 4 इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर है 4 इनमें से सभी। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 8। चित्र को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए चित्रों को देखें। यह एक मूली का पौधा है, यह एक घास का पौधा है और यह एक नीम का पेड़ है। आइए अब प्रश्नों को देखें। क, किस पेड़ पौधे की जड़ें लंबी होगी? तो उत्तर है नीम के पेड़ की जड़ें लंबी होगी। ख, किसकी जड़ें छोटी होगी? तो उत्तर है घास और मूली की जड़ें छोटी होगी। ग, किसको हाथों से उखाड़ सकते हैं? तो उत्तर है मूली और घास को हाथ से उखाड़ सकते हैं। इसी के साथ पर्यावरण और हम की कार्यपुस्तिका का यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।